हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए न्यू ब्लू ड्रामा एपिसोड 1 का एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ब्रदर। चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई स्टूडेंट एक तरफ भाग रहा होता है। फिर दिखाया जाता है एक हॉल जहाँ पर एक मीटिंग हो रहा होता है। हमें बातों से पता चलता है कि पिछले साल से इस साल 12 से अधिक लोगों ने स्कूल ऑफ मेडिकल में भर्ती कराया और उतने में से एक बार 1 के रूप में गणित में अंक प्राप्त किया है। और दिखाया जाता है कि फिर उत्कृष्ट छात्रों को पदक प्रदान करता है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फोटो क्लब जहाँ पर 3 दोस्तों ने एक लड़की को फोटोशूट कर रहा होता है। तभी दूसरे रूम से म्यूजिक की आवाज़ आता है, जो दूसरे रूम में कुछ दोस्तों ने बजा रहा होता है, जिससे फोटोशूट करने में 3 दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम होता है। और गुस्से से एक दोस्त, जिसका नाम है सुले, दूसरे रूम में चला जाता है और वो कहता है जाकर, हे क्वाइट, हे। वहाँ पर ले और उस ग्रुप के साथ बहस होता है। खासकर एक लड़के के साथ ज़्यादा बहस होता है, जिसका नाम है पार्प। और वहाँ बातों से पता चलता है कि पार्प सीनियर है, फिर भी सुले उससे रेस्पेक्ट नहीं देता, बल्कि उसे नफरत करता है। ऐसे ही बहुत देर तक दोनों के बीच बहस होता रहता है और सुले गुस्से से फोटो क्लब में चला जाता है। उतने में ही एक दोस्त उसे बताता है कि मतलब सुले को, तुम ये सब अपने दिल पर ना लो, वो हमेशा तुम्हें परेशान करना पसंद करता है। मैं बहुत नाराज़ हूँ। तब सुले कहता है, ये मेरी किस्मत है, वो अभी कक्षा 12 में है। वो दोस्त उसे बोलता है कि माइंड योर वर्ड, आपको वही मिलेगा जिससे आप नफरत करते हो। और वो बोलता है, चलो फोटो लेते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाता है कि पार्प एक हाउस में बैठ रहा होता है। उतने में ही सोले वहाँ आ जाता है और कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे? तो पार्प बोलता है, ये मेरा घर है, क्या तुम घर पे घुसपैठ करते हो? तब सोले बोलता है, बाहर जाओ। तब पार्प बोलता है, मैं कैसे घुसपैठ कर सकता हूँ? फिर सोले पिलो पार्प के ऊपर फेंक कर कहता है, आइए पहले मैं समझाता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, ओके? तब पार्प उसे कहता है कि तुम पर निर्भर करता है, तुम चाहो तो कल कर सकते हो। उतने में ही सोले का फादर आ जाता है और बोलता है, क्या तुम पार्प से मिले थे? ठीक है, मैं परिचय कर देता हूँ। ये मेरा बेटा सोले है, जो पार्प के स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ाई करता है। और ये आंटी प्रांग मेरी वाइफ। हमने आज ही शादी किया है और वो पार्क है, जो आंटी का बेटा है। आज के बाद वो आपका बड़ा भाई होगा। और बोलता है, तुम दोनों एक ही स्कूल में है, क्या तुमने कभी भी एक दूसरे को देखा है? तब आपने बोलता है, जरूर, मैंने उसे तो तब देखा था जब उसे अवार्ड मिल रहा था। मैं तो उसे हर साल देखता हूँ। तभी उस डैड बोलता है, वो ब्रिलियंट है, बात थोड़ा आलसी है। वेल, अब हम परिवार हैं, प्लीज़ टेक केयर, ओके? तब पार्क बोलता है, नो प्रॉब्लम। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क नीचे सोने के लिए बेड तैयार कर रहा होता है। और उतने में ही चोले आ जाता है और बोलता है, अरे तुम दूसरे कमरे में क्यों नहीं सोते? तब पार्क बोलता है, वो कमरा एयर कंडीशन होता हुआ है, तुम सच में चाहते हो कि मैं उस कमरे में सोऊं? वहाँ बहुत गर्मी है। फिर सोले कहता है, क्या इक्ती फैन को जानते हो? तब पार्क कहता है, क्या
तुम मुझे ऐसे बुलाते हो? तो फिर शोले अपना अलमारी खोल के एक टेप निकाल कर दोनों बेड के बीच में डिवाइड कर देता है। पार्क देख रहा होता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिर है क्या चीज? शोले बोलता है तुम अपना काम करो, अगर ऐसे फिक्स हो जाएगा तो तुम दूसरे कमरे में चले जाना। तब पार्क बोलता है ओह चलो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ऐसे बोलकर पार्क ने बार बार उस टेप को हाथ लगाया जाता है। शोले उसे कहता है हे मुझे परेशान मत करो। तब पार्क बोलता है तुम इतने भी सीरियस क्यों हो, बात छोड़े। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि उन दोनों को फादर ने कार से स्कूल छोड़ने जाता है और उतने में ही फादर पार्क को बोलता है कि पार्क तुम नॉर्मली किस समय स्कूल जाते हो? तो पार्क बोलता है हमेशा इस टाइम में। फिर से फादर बोलता है अगर मैं फ्री हूँ तो तुम्हें स्कूल पहुँचा दूंगा, लेकिन मैं बिजी हूँ तो तुम छोटे भाई के साथ स्कूल आ सकते हो। ये कहकर फादर ने शोले को बताते हैं उसे घर वापस आने का रास्ता बता देना, वो बस यहीं रहता है, उसे पीछे का रास्ता नहीं पता। तब शोले बोलता है डैड प्लीज़ मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दे। फादर ने उसे बोलता है क्या हुआ, हम अभी तक स्कूल नहीं पहुँचे। तब शोले ने बोरिंग ऐसा बोलकर चुपचाप बैठे रहता है। डैड ने ये सब सुन लेता है और कहता है क्या कहा? एक्चुअली शोले का मूड बहुत ख़राब था, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है। फिर शोले बोलता है मुझे कुछ सामान खरीदना है, सो मुझे यहाँ से अकेले जाने दो, और ये कहकर वो निकल जाता है। ये सब देखकर फादर ने पार्क को बोलता है कि उसे दूसरों के साथ रहने की आदत नहीं है, ऐसे दिल पर मत ले, प्लीज़ मेरे लिए उसकी देखभाल करना। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जब शोले स्कूल पहुंचता है तो पार्क उसे देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम सूट पेन भूल गई? मैंने तुमसे कहा था जल्दी मत करो। वेल कोई बात नहीं, वो स्माइल करके कहता है यहाँ तक कि तुम 10 बार भूल जाओ तो मैं तुम्हारे लिए 10 बार भी लाऊंगा, चिंता मत करो। ये सब कहकर वो स्माइल करके फिर कहता है मुझे जाना है छोटे भाई। उतने में ही कुछ दोस्तों ने कहता है कि मैंने सुना है कि उसके फादर की अभी शादी हुई है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि यह फ्यूचर के बारे में एक क्वेश्चन है जो टीचर 3 बार देंगे, प्लीज़ सच्चाई से भरे, हर बार इसे गलत करने की ज़रूरत नहीं है। तब शोले उसकी दोस्त को पूछता है क्या तुम जानते हो कि यहाँ क्या भराना है? तब वो दोस्त बोलता है क्या तुम और पार्क रिलेशनशिप में हो? तब अचानक से वो चिल्लाकर कहता है क्या? वहाँ उसको बाकी दोस्तों ने देखता रहता है। फिर वो दोस्त बोलता है तुम्हारी डैड और उनकी मॉम की शादी हो चुके हैं, तो अब तुम उसके छोटे भाई हो। तो शोले बोलता है नहीं, मैं नहीं हूँ उसका छोटा भाई, कौन बनना चाहता है? वो बहुत परेशान करने वाला व्यक्ति है। ऐसे ही दोनों दोस्तों के बीच बातें चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बॉय गार्डन में पानी दे रहा होता है। उतने में ही एक और बॉय आता है जो प्लांट लेने आया था। फिर वहाँ पर एक बॉय टीचर आता है और बोलता है कि तुम नया हो, क्या तुम अभी तक घर नहीं गई? फिर गार्डन बॉय बोलता है खाने का लगभग समय हो गया है, लेकिन मैं कुछ समय के लिए उनको देखभाल करना चाहता हूँ। ऐसे ही बातों बातों में टीचर ने अपना हाथ उसका फेस में होता है, क्योंकि उसकी फेस में मिट्टी लगा होता है। तब वो शॉक हो जाता है। फिर
टीचर ने उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। फिर हमें पार्क का वो म्यूजिक रूम दिखाया जाता है। फिर दूसरी तरफ फोटो क्लब रूम दिखाया जाता है जो शोले हेडफोन लगाकर बैठा हुआ था और उसका दोस्त उसे कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज उनका दिन है। शोले कहता है अभी तक कुछ नहीं कहा, मैं अब और नहीं कर सकता। फिर दोस्त ने कहता है तुम्हें यह बात पसंद नहीं है लेकिन मुझे ये पसंद है। ऐसे ही दोनों दोस्त के बीच मजाक चलता रहता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि शोले घर पहुंचता है और उसका मॉम उसे खाना बना रहा होता है और उसे कहता है कि क्या तुमने अभी तक डिनर किया है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया हूँ, चलो साथ खाते हैं। उतने में ही शोले बोलता है मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैंने पहले ही डिनर कर लिया था। ये बोल के वो चला जाता है। फिर हमें प्राग को दिखाया जाता है जो डिनर कर रहा होता है मॉम के साथ। ऐसे ही भी मॉम और बेटे दोनों बातों में प्राग मॉम को पूछता है कि मॉम क्या तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन कोई चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है और खुद को अनुकूलित करना है। तो प्राग मॉम को बोलता है आई लव यू मॉम, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। और मॉम बोलता है आई लव यू टू, मैं भी चाहती हूँ तुम भी खुश रहो। फिर वो मॉम को थोड़ा सा हेल्प कर देता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और शोले बेड से अचानक उठ जाता है और प्राग नहा कर आता है और कहता है उठो ना सोते बच्चा। तब शोले कहता है तुम मुझे क्यों नहीं जगाया? तब प्राग बोलता है मैंने देखा तुम बेबी की तरह सोते हो और अपनी नींद में डोलते हो। तभी बाहर से डैड का आवाज़ आता है और कहता है शोले पार्क क्या आप उठ रहे हो? तब पार्क कहता है मैं पहले ही जाग चुका हूँ डैड। फिर शोले भागकर बाथरूम जाता है। फिर स्किन चेंज होता है। हमें ब्रेकफास्ट के टाइम स्किन दिखाया जाता है जहाँ पार्क की मॉम शोले को कहता है कि शोले आज हमने नाश्ते के लिए चिकन बनाया है। फिर से शोले खाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं मॉर्निंग में भारी खाना नहीं खाऊंगा, क्या मुझे एक कप कोको और थोड़ी ब्रेड मिल सकती? एक कहकर वो डैड के साइड में बैठ जाता है। वहाँ देखकर ही ये पता चलता है कि शोले का बिहेव देखकर पार्क और मॉम और डैड को अच्छा नहीं लगता। स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्डन बॉय प्लांट में पानी दे रहा होता है। उतने में ही सेलो वहाँ पहुँच जाता है और स्कूल गार्डन बॉय उसे कहता है क्या हुआ? तो सेलो बोलता है कुछ नहीं। ऐसे ही दोनों दोस्तों के बीच बहुत देर तक बातें हो रहा होता है और इतने में ही प्राग को दिखाया जाता है जो रोड में एक बॉय से कुछ सामान देता है। तब वो गार्डन बॉय सेलो को पूछता है कि प्राग के बारे में क्या सोचते हो और क्या तुमने कभी उसकी मॉम से बात की है? तब शोले बोलता है अक्सर नहीं, मुझे उनकी आदत नहीं है, क्या तुम समझ सकते हो? फिर कहता है मैं केवल डैड के साथ लंबे समय तक रहता हूँ आया हूँ, उसके बाद मुझे किसी और के साथ रहना पड़ता है, मुझे अजीब लगता है। मैं अभी के लिए माइसेल्टी को अनुकूलित नहीं कर सकता। फिर वो गार्डन बॉय उसे बोलता है तुम्हें इस बात को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, सब ठीक हो जाएगा अगर वो लोग अच्छा है। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल गेम फील्ड दिखाता है जहाँ कुछ स्कूल बॉयज़ फुटबॉल खेल रहा होता है और वहाँ पर शोले और उनकी दोस्त फ़ोटो खींच रहा होता है। उतने में ही शोले अपने दोस्त को पूछते हैं टीचर ये लाइक करेगा? तब वो दोस्त बोलता है हाँ ये पिक्चर लाइक ज़रूर करेगा। बस ऐसे ही दोनों के बीच में फ़ोटो शूट के बारे में और कैमरा के बारे में बातें कर रहा होता है और फिर स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शोले फोटो क्लब का डोर लॉक करके निकल रहा होता है। उतने में ही वहाँ प्राग खड़ा हो रहा होता है। अचानक प्राग
को देखकर वो कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। तब पार्क बोलता है, डर लग रहा है क्या? फिर शोले बोलता है, तुम क्या चाहते हो? पार्क बोलता है, मैं तुम्हारे साथ घर वापस जाने के लिए आया हूँ। फिर शोले कहता है, मुझे क्यों? तुम अपने आप से वापस जाने का रास्ता खोज लो। ये कहकर शोले जाने ही लगता है। पीछे से पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओह मुझे रास्ता नहीं पता। तब शोले बोलता है, जाओ जाओ, कल तुम वापस घर कैसे आया था? उतने में ही पार्क बोलता है, टैक्सी से, पर बहुत महंगा है। अगर मैं टैक्सी से जाऊंगा तो पक्का दुखिया हो जाऊंगा। और कहता है, क्या तुम मुझे बस से घर वापस ले जा सकते हो? वो कहकर वो शोले को प्लीज़ प्लीज़ कहता रहता है और शोले नहीं बोलकर चला जाता है और पीछे से बोलता है, हे शोले प्लीज़, मुझे तुम्हारे साथ वापस जाना है। प्लीज़ शोले मेरे लिए रखो। लेकिन शोले उससे इग्नोर करके चला जाता है। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शोले और पार्क दोनों ही दो मोटरसाइकिल में किसी के साथ जा रहा होता है। आगे आगे शोले और पीछे पीछे पार्क। फिर आगे जाकर शोले एक जगह में उतर जाते हैं। उसे देखकर पार्क भी उतर जाते हैं। फिर शोले धीरे धीरे चलकर जा रहा होता है और पीछे पीछे पार्क भी जा रहा होता है। उतने में ही शोले उसे कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? पार्क बोलता है, तुमने कहा कि तुम घर जाओगे और तुम्हें घर जाने का रास्ता याद है, लेकिन मुझे लगता है कि ये घर वापस जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन शोले उसे फिर से इग्नोर करके चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बिल्डिंग के पीछे जा रहा होता है। तो पार्क पीछे से उसे बोलता है, क्या हम दूसरे रास्ते से आई हूँ? और शोले कुछ जवाब नहीं देता। तो पार्क ट्राई नाम कर एक व्यक्ति को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो ट्राई, मैं आपके घर के पास हूँ, मुझे बताइए होरोम गांव कैसे जा सकता हूँ? तब ट्राई जवाब में कहता है कि लेफ्ट और राइट से सीधे जाओ। ये कहकर फ़ोन काट देता है। लेकिन शोले को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दोनों घर पहुंच जाता है और पीछे से पार्क शोले को बोलता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे 10 किलोमीटर तक वो देता है? तब शोले बोलता है, किसने कहा था तुम मेरे पीछे आओ? तब पार्क उससे अपने पास खींचकर कहता है कि मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, तो मुझे घर कौन लाएगा? ये सुनकर शोले बोलता है, ओके तुम सही हो। तभी ऐसे ही दोनों के बीच में बातें चल रहा होता है। उतने में ही पार्क को कुछ खाने का स्मेल आता है। फिर वो दोनों जाकर देखता है। इनमें दिखाया जाता है कि उसका मॉम और डैड दोनों खाना तैयार कर रहा होता है और उन दोनों को देखकर डैड कहता है, ओ तुम दोनों एक साथ हो? तभी पार्क बोलता है, हाय अंकुल चैन, वो सुमेल कैसी है? तो चैन मतलब उसका डैड बोलता है वाइफ की तरफ इशारे करके, वो शाम से खाना बना रही है और कहा है कि वो अपना कुशल फिर से दिखाना चाहती है। उतने में ही पार्क बोलता है, ओह हम ये सब कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तभी डैड बोलता है कि ये सब डिशेस शोले की पसंदीदा है, खाने के बारे में चिंता मत करो। उतने में ही मॉम बोलता है, प्लीज़ और 1 मिनट वेट करना, मुझे और एक मेनू बनाना है। तभी शोले बोलता है, यह एक तेली की सुबह का महिमा है। फिर मॉम बोलता है, हाँ दीदी ने पर मुझे कहा था कि यह तुमको पसंदीदा डिश है ना? उतने में ही शोले आगे आकर मॉम को बोलता है, ठीक है आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश नजर आया था। स्किन चेंज होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्क एक मशीनरी वस्तु ठीक कर रहा होता है। उतने में ही शोले आ जाता है और उसे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब पार्क बोलता है, क्या यह अभी भी काम कर रहा है? शोले बोलता है, नहीं यह टूटा हुआ है, मैं नया खरीदूंगा।
उतने में ही पार्क कहता है, क्या तुम पागल हो, नया क्यों खरीदना है। और सीन में दिखाया जाता है पार्क वो मशीनरी वस्तु ठीक कर देता है। ये देखकर चोले शौक हो जाता है और उसे कहता है, हे ये बहुत अच्छा है, तुम और क्या क्या ठीक कर सकते हो। तो पार्क बोलता है, तुम और कुछ भी ला सकते हो। तब चोले बोलता है, तुम बहुत घमंडी हो। फिर से पार्क बोलता है, मैं घमंडी नहीं हूँ, क्या तुम जानते हो कि हर कोई मुझे प्रोफेशनल कहता है, प्लीज़ तुम भी मुझे पार्क प्रोफेशनल कहो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम पार्क प्रोफेशनल कहो। लेकिन वो पार्क प्रोफेशनल नहीं कहता है और दोनों के बीच ऐसे ही बात चला रहता है और यहीं पर ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आगे मैं यही बोलूँगी गाइस, अगर आप लोगों को होमोसेक्सुअलिटी और गे कपल से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरे वीडियो को मत देखिए और हेट कमेंट तो बिल्कुल ही मत करिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।